की ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं डॉक्टर चंद्रलोचन त्रिपाठी, प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरूर। आज हम घनानंद के कवित्त दिननी के फेर सो इस कवित्त की व्याख्या करने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आपको मालूम है कि बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में सम्मिलित रीतिकालीन कविता के अत्यंत विशिष्ट और प्रतिनिधि कवियों में से एक कविवर घनानंद की व्याख्या का क्रम जारी है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज प्रस्तुत कविता की व्याख्या करने के पूर्व उसका पाठ करना चाहूँगा। आप देखें। दिननि के फेर सो भयो है हेर फेर ऐसो, जाको हेरी फेरी करे हेरी बोई हेरी बो, और गरल गुमान की गरावनी दशा को पान, करी करी द्योस रैनी प्राण घट घोटी बो, और हेत खेत घूरी चूरी चूरी सांस पाँव राखी, विष समुदेगबान आगे उर ओटी बो, जान प्यारे जौन मन आने तो आनंद घन, भूली तू न सुमिरी परे खे चख चोटी बो, तिन्हें यो सिराती छाती तो ही वे लगत ताती, तेरे बाटे आयो है अंगारनी पे लोटी बो। कविता पाठ के इस उपरांत अब इसकी व्याख्या पर हम एकाग्र होंगे। व्याख्या पर सबसे पहले व्याख्या की पद्धति के अनुसार संदर्भ को देखें और संदर्भ कुछ यूँ लिख सकते हैं। रीतिमुक्त काव्यधारा के कवियों में अग्रगण्य, प्रेम मार्ग के बहुत ही प्रवीण और धीर पथिक, सच्चे अर्थों में प्रेम की पीर के कवि कविवर घनानंद द्वारा प्रणीत ये कवित्त घनानंद कवित्त से उद्धृत है। प्रसंगतः इस यहाँ पर कवि अपनी वियोग व्यथा का, यहाँ पर कवि नायक की वियोग व्यथा का बहुत ही अनुभूति में चित्रण कर रहा है। एक नायिका यहाँ पर जो विरहिणी नायिका है या विरही नायक है, चूँकि घनानंद के कवित्त ऐसे हैं जहाँ सुजान को स्त्री और पुरुष दोनों रूपों में देख सकते हैं। इस दृष्टि से विरही नायक कह रहा है या नायिका कह रही, किसी भी रूप में आप देख सकते हैं। दिननि के फेर सो भयो, अब पूरी तरह से इसकी व्याख्या पर एकाग्र हों। दिननि के फेर सो भयो है हेर फेर ऐसो, जाको हेर फेरी करे हेरी बोई हेरी बो। विरही कह रहा है या विरहिणी नायिका कह रही है कि संयोग के दिनों के वियोग में बदल जाने से, दिननि के फेर सो भयो हो, दिनों के फेर से अर्थात संयोग के दिन वियोग में बदल जाने के कारण, कहता है कि मेरे जीवन में जो हेर फेर हुआ है, जो मेरे सुखी जीवन में इतना परिवर्तन आ गया है कि उस संयोग की दिन की स्मृति को ढूंढने के लिए जाको हेरी फेरी करे हेरी बोई हेरी बो, अर्थात उन संयोग काल के दिनों की स्मृति को, यादों को खोजने के लिए, जाको हेरी फेरी, जो हेर फेर हुआ उस परिवर्तन को खोजने के लिए, अर्थात उन पुरानी स्मृतियों को खोजने, हेरी बोई हेरी बो, जो खो गया है स्मृति को ढूंढने के लिए स्वयं खोज को भी, हेराए हुए को भी खोजना पड़ रहा है। अद्भुत चमत्कार उत्पन्न किया है कवि ने यहाँ पर, जिससे कहते हैं कि विरोधाभास अलंकार का बहुत ही मार्मिक और प्रासंगिक उपयोग किया है कवि ने। आगे कहता है, गरल गुमान की गरावनी दशा को पान। गरल गुमान, विष के अभिमान को भी, गरल माने विष के अभिमान को भी गला देने वाली विरह की दशा का पान कर करके, दशा को पान, विरह दशा का पान करके, अर्थात विरह दशा को, इस विरहाग्नि को चुपचाप सहते रह रहकर रात दिन, कहता है करी करी द्योस रैन, रात दिन प्राण घट घोटिबो,
शरीर में ही अपने प्राणों को घोटना पड़ रहा है। यानी शरीर में प्राण निरंतर घुटे जा रहे हैं, दम घुट रहा है। इस विरह व्यथा रूपी विषपान से छुटकारा नहीं मिल सकता। बल्कि आगे वो कहता है कि इतने पर भी प्रेम के रणक्षेत्र की धूलि में हेत खेत घूरी, प्रेम के खेत के घूरी माने धूल में चूरी चूरी सांस, अपनी सांसों को चूर्ण कर करके मिलाया जा रहा है। यानी निरंतर इस प्रेम के रणक्षेत्र की धूल में सांसों को चूर चूर करके मिलाया जा रहा है, फिर भी पीछे हटने का नाम नहीं। ये घनानंद की विरहजन्य आकुलता और अधीरता की एक बड़ी विशेषता है कि वो निरंतर विरह के संताप को सहते रहकर भी उससे दूर नहीं हटना चाहता, अपितु डटकर इस आकुलता के विषैले बाणों को छाती पर वीरतापूर्वक सहता है। विष समुदेग बाण, ये जो उद्वेग के बाण हैं, ये विरहाग्नि के से उत्पन्न जो उद्वेग है उसके बाणों को सहते सहते कहता है कि विष रूपी ये उद्वेग के बाणों को, विरह उद्वेग के बाणों को आगे उर ओटिबो, अपनी छाती पर वीरतापूर्वक सहना है। नायिका या नायक, विरही नायक अपने आप कह रहा है, यदि इस प्रकार जान प्यारे जो न मन आने तो आनंद घन, भूल तू न सुमिर परेखे चख चोटिबो। कहता है इस प्रकार महाविष पी जाने पर भी और विषबाण सहने पर भी प्रिय सुजान के आनंद के मेघ तुम्हें अपने में नहीं ले पाते, तुम्हें अपने में नहीं ले आते, तुम्हारी ओर उन्मुख नहीं होते। अर्थात इतनी कठिन, इतनी दुस्सह विरह व्यथा को सहते हुए भी जो निष्ठुर सुजान है, प्रिय है, जान प्यारे जो अपने प्रिय के इस उद्वेग, इस विरह व्यथा को देखकर भी जो आनंद घन है, प्रिय है, न मन आने तो, अर्थात वो तेरी सुध बुध नहीं लेते, तुझे अपने मन में नहीं ले आते, तेरी ओर उन्मुख नहीं होते, तुम्हारा स्मरण नहीं करते, भूल तू न सुमिर, तुम्हें नहीं चाहते तो उसके प्रतिपक्ष में तुम अपने कटाक्ष पात्र से होने वाले आघात की व्यथा का पछतावा, तो जो उसने भूल तू न सुमिर परेखे चख चोटिबो, उसने अपनी आँखों से जो कटाक्ष किया है उसके आघात को फिर तुम क्यों बार बार स्मरण किया करते हो और उसी पे पछताते रहते हो। इससे कभी कहना चाहता है कि इससे तो केवल पछतावा ही हाथ लगेगा। भूल तू न सुमिर, उस कटाक्ष का स्मरण करना और उसी को ले लेकर पछताना, पछतावा ही हाथ लगेगा। इसलिए उस आघात की, उस कटाक्ष से होने वाले आघात की व्यथा का पछतावा ध्यान में मत लाओ, इससे तो केवल पछतावा ही हाथ लगेगा। क्योंकि कवि आगे बहुत बड़ी बात कह रहा है, क्योंकि इस प्रकार दूसरों को आहत करने से तिन्हें यों सिरात छाती, उसके प्रिय को दूसरों को आहत करने से उसकी छाती को ठंडक मिलती है, सुख मिलता है। भले ही तुम्हें उसके आघात से संताप पहुंचता है तो ही वे लगत ताती, और वो उस प्रिय के इस व्यवहार से, इस निपट निर्दय व्यवहार से तुम्हें तो आघात पहुंचता है, संताप पहुंचाता है वो, लेकिन उसकी छाती जो है ठंडी, उसकी छाती ठंडी हो जाती, उसके हृदय को शीतलता, उसके हृदय को सुख मिलता है। तुम्हारी भी छाती ठंडी हो, आगे कहना चाहता है, तोहे वो लागत ताती, अर्थात तुम्हें भी सुख मिले, तुम्हारी भी छाती ठंडी हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि तेरे बाटे आयो है अंगारन पे लौटो। घनानंद की विरहिणी नायिका कहती, तुम्हारे भाग्य में तो अंगारों पर लेटना ही बदा है, उन्हें सुख भोगना है,
और तुम्हें दुख भोगना है। यानी कवि यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहना चाहता है, एक तरीके से संकेत है कि घनानंद का जो नायक है, जो सुजान है, उनकी इस विरहजन्य आकुलता और उसकी जो तीव्रता यहाँ व्यक्त हुई है, इसका मूल कारण ये है प्रिय सुजान का छली निर्मोही रूप, प्रिय के प्रेम के प्रति निपट उदासीनता, और प्रिय की इस उदासीनता एवं कपटपूर्ण व्यवहार ही और उसकी कठोरता पर ही उपालंभ देते हुए ये एकनिष्ठ प्रेमी घनानंद को आप समझें, चाहे विरहिणी नायिका को समझें, ये प्रिय को, अपने उस सुजान प्रिय को उपालंभ दे रही है कि तुम्हें तो निरंतर संताप ही सहना है, भले ही तुम्हारे प्रिय को उससे सुख मिलता हो, लेकिन तुम्हारे भाग्य में सुख नहीं, क्योंकि तुम्हें तो निरंतर तेरे बाँटो आयो हो, तेरे भाग्य में यही मिला है, अंगारन पे लौटबो, कि तुझे अंगारों पे लौटना है, भाग्य में तो अंगारों पर लौटना ही बदा है। वो कितने भी सुख लूटे, लेकिन तुझे तो निरंतर विरहजन्य संताप को ही सहना है। कवि ने यहाँ विरह की आकुलता, अधीरता और तीव्रता का बहुत ही उत्कट और सांगोपांग चित्रण किया है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। आलोचनात्मक दृष्टि से कहें तो भावानुभूति की तीव्रता, आकुलता और सघनता को व्यक्त करता ये छंद इस बात को स्वभावतः प्रमाणित करता है, जैसा कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद के बारे में कहा कि उनके इस प्रेम मार्ग का नित्य लक्षण ही है परम संताप की साधना। अमोही सुजान के मोह विठास में ठगे अनन्य प्रेमी घनानंद की भाव दशा का ये बहुत ही मार्मिक चित्र है। चाहे ये सुजान की निष्ठुरता समझें और चाहे नायक की लिंग दोष के रूप में, यानी किसी भी लिंग में इसे ले सकते हैं, और चाहे ये सुजान की निष्ठुरता हो या नायक की निष्ठुरता, नायिका की निष्ठुरता, जिस रूप में देखना चाहें, कुल मिला के यहाँ जो विरही है, उस विरही की परम संताप की साधना ही घनानंद के इस प्रेम मार्ग का अभीष्ट लक्षण रही है, और वो इस छंद द्वारा स्वतः प्रमाणित हो जाता है। इस छंद में कवि ने पुनरुक्ति, रूपक और अनुप्रास का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। लोक आस्था सुख और दुख भाग्य में लिखे हुए के अनुसार सभी को भोगना पड़ता है। इस लोक आस्था को भी कवि ने यहाँ व्यक्त किया है। लाक्षणिकता, भाषा की लाक्षणिकता की दृष्टि से ये छंद बहुत ही निखरा हुआ छंद है। अगर हम कहना चाहें कि घनानंद के यहाँ जो आंतरिक हलचल है, जो प्रेम की, विरहानुभूति की जो तीव्रता है, अंतःकरण के मनोवेगों का जो आधिक्य है, और मन की गतिविधियों की जो आंतरिक हलचल है, अंतर्वृत्तियों के विविध रूपों का जो निदर्शन है, अंतर्दशाओं का निदर्शन है, वो यहाँ पर इस विरह व्यथा से परिपूर्ण इस छंद में पूरी तरीके से निदर्शित हुई हैं। विरोधाभासों का एक तरह से कहा जा सकता है, विरोधमूलक अलंकार के जरिए प्रेम की जो अनिर्वचनीयता का आभास भी इस छंद में देखा जा सकता है। अंततः हम समझते हैं कि इस तरह से हम घनानंद की इस व्याख्या के क्रम को यूं ही अभी पूर्णता की ओर ले जाएंगे। आप सब ने आज के इस व्याख्या को, घनानंद के इस छंद की व्याख्या को पूरे मनोयोग और धीरज के साथ सुना। इस सब के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।